फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आईआरसीटीसी से आप रेल टिकट कैसे बुक कर सकते। इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे कि अगर आपको रेल टिकट बुक करना है और आपके पास आईआरसीटीसी का लॉगिन है तो उसमें से हम रेल टिकट कैसे बुक करेंगे। अब हम जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, सामने स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे देखो, आईआरसीटीसी का वेब पेज पे आपको जाना है। आप वेब पेज पे जैसे ही चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है, यहाँ लॉगिन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वो लॉगिन करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो आपको ये चीज लॉगिन करने का है। लॉगिन करने के बाद आप आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अभी जैसे मैं ऑथोराइज्ड एजेंट हूँ आईआरसीटीसी का, तो हमारा एजेंट लॉगिन होता है। तो हम अभी एजेंट लॉगिन के थ्रू इसमें लॉगिन करेंगे। ऐसे ही आपको आपके पर्सनल लॉगिन के थ्रू लॉगिन करने का है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको पूरा लॉगिन करने के बाद ओटीपी मांगेगा। ओटीपी डालने के बाद आप आपके इस टाइप के जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसके अंदर आप चले जाओगे, यानी आईआरसीटीसी के वेब पेज के अंदर। अब आपको क्या करना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये आपके ख्याल में आया होगा। ये यहाँ पे ऊपर आपको सारे आइकॉन दिख रहे होंगे जिसके अंदर ट्रेन टिकट लिखा है, बसेस लिखा है, फ्लाइट्स लिखे हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेन टिकट पे गए, बुक टिकट, ट्रेन टिकट पे जाने के बाद बुक टिकट पे गए तो ऑटोमेटिक आप इसी टाइप के पेजेस पे आ जाएंगे, यानी फ्रंट पेज आपका ये रहेगा। तो आपने कहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाने का है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फ्रॉम लिखे हुआ है। फ्रॉम में आपको जाने का है दिल्ली से, तो आपको दिल्ली लिखने का है। आपने दिल्ली लिखा और यहाँ से जाने का है आपको मुंबई, तो आपने मुंबई लिख डाला। ठीक है। फिर उसके बाद जिस डेट में आपको ट्रैवल करने का है उस डेट, वो डेट आपने उसके अंदर लिखी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 7 नवंबर को ट्रैवल करने का है। ठीक है। इसके बाद क्लास, ये जो क्लास है, क्लास का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल क्लास ही रखना है क्योंकि आपको फिर ऑल क्लास की जानकारी इसके अंदर मिलेंगी। और ये जनरल कोटा है तो जनरल कोटे में हमको टिकट फिलहाल बनानी है, तो हम लोग जनरल कोटा सिलेक्ट रखेंगे एज इट इज और फिर हम लोग सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस डेज के हिसाब से, 7 नवंबर को जो डे आता है वो डे के हिसाब से, यानी कि फ्राइडे को 7 नवंबर को फ्राइडे आता है, ये यहाँ पे सब लिख के आ गया है आपके सामने। 7 नवंबर को फ्राइडे आता है। फ्राइडे में कौन कौन सी ट्रेन न्यू दिल्ली से, ये देखिए यहाँ कौन कौन सी ट्रेन न्यू दिल्ली से मुंबई के लिए चलती है, ये सारी ट्रेन की यहाँ पे जानकारी आ जाएंगी टाइमिंग के हिसाब से। जैसे ये 16:55 है तो ये दोपहर का ट्रेन है, शाम का ट्रेन है। ये 6:16 है यानी ये मॉर्निंग का ट्रेन है। तो ऐसी सारी ट्रेन की यहाँ पे आपको जानकारी आ जाएगी। फिर आपको ये चूज करने का है। जैसे देखो, ये दर्शन एक्सप्रेस है। इसका ट्रेन नंबर है 12494, यानी ट्रेन का नाम आएगा फिर ट्रेन नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे उस ट्रेन का टाइम आएगा, कहाँ से ये ट्रेन चलने वाली है, कौन सी डेट की ये ट्रेन है और कितना समय इस ट्रेन को लगेगा। यानी दिल्ली से कल्याण यानी मुंबई पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा वो यहाँ पे लिख के आ गया होगा। ठीक है। यानी ये दिल्ली से निकलेंगी 21:40 को 7 नवंबर को, और नेक्स्ट डे 8 नवंबर को 15:17 को ये पहुंच जाएंगी। नीचे सारे क्लासेस लिख के आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जनरल ही रखना है एज इट इज। अगर आप स्पेसिफिक थर्ड एसी या सेकंड एसी सिलेक्ट करके रखते थे तो यहाँ पे वही क्लास आपको शो होता था। तो ऐसे सारे क्लासेस लिख के आ गए। अब आपको कौन सी टिकट बुक करना है, कौन से क्लास की या कौन से टाइमिंग के हिसाब से, जो भी टाइमिंग के हिसाब से, इसे यहाँ पे सभी टाइमिंग दिए हुए हैं। आपको मॉर्निंग का टाइम लेने का है, दोपहर का लेने का है या इवनिंग का लेने का है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चूज करने का है। जैसे मैं ये गरीब रथ करके है, बांद्रा टर्मिनल गरीब रथ, ये ट्रेन मैं सिलेक्ट करता हूँ। और इसमें सिर्फ थर्ड एसी का ही ऑप्शन है क्योंकि ये पूरा ट्रेन का जो कोच है वो की है, सिर्फ थर्ड एसी ही रन करती है। तो आपके पास यहाँ पे वेरियस ऑफ ऑप्शन रहेंगे। अब जैसे कि मुझे ये चेक करना है कि दर्शन एक्सप्रेस का मैं टिकट बुक करने जा रहा हूँ थर्ड एसी का, इस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे इसकी करंट पोजीशन, यानी 7 नवंबर को थर्ड एसी में 16 वेटिंग है। तो अगर आपको ये बुक करना है तो इसे बुक करके आप आगे जा सकते। लेकिन मुझे कंफर्म टिकट चाहिए तो मैं फिर दूसरा ट्रेन का ऑप्शन देखता हूँ। थर्ड एसी इकोनॉमी में भी वेटिंग चल रहा है, इसमें भी वेटिंग है। ये राजधानी का एक ऑप्शन है। इसमें देखिए, ये सीएसटीएम राजधानी है, इसका ये ट्रेन नंबर लिखे हुआ है यहाँ पे। ये निजामुद्दीन से निकलेंगी 7 नवंबर को 4:55 यानी 16:55 को। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यानी 18 घंटे के बाद, 18.5 घंटे के बाद मॉर्निंग में 11 बजे पहुंच जाएंगी। मैंने थर्ड एसी में चेक किया, इसमें ट्रेन टिकट अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद मैं बुक नाउ पे जाता हूँ। बुक नाउ पे जाने के बाद
आपको ये कंफर्मेशन मांगेगा। क्या कंफर्मेशन मांगेगा? हमने डाला था न्यू दिल्ली से मुंबई तक की ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन कहाँ से चल रही है? निजामुद्दीन से चल रही है और सीएसटी तक है। तो क्या आपको आगे जाना है या इसमें कंटिन्यू करना है, ये आपको पूछेगा। थोड़ा सा भी जो आपने कमांड दी उससे अगर थोड़ा सा भी चेंज रहा तो ये आपको यहाँ पे आपको पूछेगा जरूर। ठीक है, मैंने यस कर दिया। यस करने के बाद आपको पैसेंजर डिटेल का एक कॉलम आता, तो भी उसके ऊपर आपको सब लिख के आ जाएगा। सीएस ये ट्रेन का नाम क्या है, कंफर्मेशन पूरा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। आप कौन से टिकट, कौन से डेट का ट्रेन बुक कर रहे हो, कहाँ से बुक कर रहे हो, ट्रेन का नंबर क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। और कौन सा क्लास है, ये सब चीज आ जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पैसेंजर डालना है। तो मैं एक पैसेंजर नाम जस्ट डालता हूँ। आपको एज सिलेक्ट करने का है, जेंडर सिलेक्ट करने का है, कंट्री में कंट्री रखने का है। नो प्रेफरेंस, यहाँ पे जो प्रेफरेंस है, यहाँ पे आपको कौन सा टिकट, कौन सा बर्थ आपको चाहिए, ये आपको डालने का है। आपने जो बर्थ डाला जरूरी नहीं कि आपको वही बर्थ मिलेगा, ये सिर्फ हम हमारा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लोअर बर्थ डाला, मुझे प्रेफरेंस चाहिए, ठीक है। ये सब डालने के बाद कैटरिंग सर्विस का ऑप्शन, जैसे कि हमने राजधानी का टिकट बुक कर रहे हैं, तो राजधानी, दुरंतो और शताब्दी, ये तीनों ट्रेनों के अंदर आपके पास फूड का ऑप्शन रहता है। तो आप फूड चॉइस करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फूड की चॉइस लोगे तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा, फूड चॉइस आप स्किप भी कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। तो मैं फिलहाल वेज चॉइस कर लेता हूँ। फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है। ये अगर ऐड पैसेंजर करना है तो हमने यहाँ पे ऐड पैसेंजर कर दिया। यहाँ पे हम और एक नाम डाल रहे हैं, सॉरी, इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करने का, यहाँ हमने इंडिया सिलेक्ट किया और प्रेफरेंस में अगेन लोअर बर्थ डाला, ठीक है। यहाँ पे हमने वेज फूड सिलेक्ट कर दिया अगेन। अब एड इन्फेंट विदाउट बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है, यहाँ पे सब लिखे हुआ है, चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर एज शाल बी कंसिडर फ्री। जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं वहां पे उनको रेल टिकट का कॉस्ट नहीं लगता, लेकिन उनको बर्थ भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे उनका नाम डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे का नाम मैंने डाला है, उसका एज 4 ईयर्स, जेंडर मेल, ठीक है। ये बढ़ने के बाद, ये डालने के बाद हम आगे जाते हैं कस्टमर का मोबाइल नंबर, यानी आपको आपका मोबाइल नंबर डालने का है, जहां पे आपको टिकट का एसएमएस आ जाएगा, ठीक है। फिर अदर प्रेफरेंस में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन, इसको आप 100% क्लिक करके रखिएगा। अब ये क्या होता है किस केस में, फॉर एग्जाम्पल आपने वेटिंग टिकट निकाला, वो टिकट आरएसी में चली गई। अगर वो टिकट आरएसी में चली गई और आपने थर्ड एसी का टिकट निकाला लेकिन थर्ड एसी पूरा फुल हो गया, और उस केस में सेकंड एसी में कुछ सीट अवेलेबल रही है, तो आप ऑटोमेटिक विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट रेल गवर्नमेंट की तरफ से आपका प्रमोशन हो जाता है सेकंड एसी के लिए। तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, ये उसी चीज के लिए हमने सिलेक्ट करके रखा। बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलॉटेड, इसके अंदर आपको टिकट जब भी बनेंगी आपकी, जब अगर आपके, जैसे हमने टिकट देखा वहां पे टिकट अवेलेबल है, लेकिन सेंट्रलाइज बुकिंग होने के कारण सभी लोग बुकिंग करते रहेंगे। अगर आपने इसको क्लिक करके रखा और आप बुकिंग के लिए प्रोसेस में आगे बढ़े और इन बिटवीन वो टिकट खत्म हो गई, तो ये टिकट आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया, अगर ये टिकट कंफर्म मिलती होंगी तो ही बुक कीजिए, जो हमने इसको सिलेक्ट करके रखा। आपके पास और एक ऑप्शन आता, रिजर्वेशन चॉइस। इसमें है कि एटलीस्ट एक बार तो भी हमको दो या फिर 2 बार तो भी दो। अगर ये आप डालते हो तो उस हिसाब से आपको टिकट बनेगा। अगर ये डालते और वैसा नहीं रहा तो एक बार आपको जरूर कंफर्मेशन फिर से पूछा जाएगा, टिकट बन रही है, टिकट अवेलेबल है क्या आपकी चॉइस के हिसाब से या नहीं। तो हम इसको फिलहाल कुछ भी नहीं रखते हैं। प्रेफर कोच, आपको पर्टिकुलर कोई कोच आपका डिसाइडेड है क्या या उसमें चाहिए। ये कब आता है कि जैसे आपका 20-25 लोगों का ग्रुप है, सभी की टिकट B4 में है, और आप बाद में आपका प्लान हुआ और आपको जाना है उन ग्रुप के साथ, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं उनका जो कोच है उसके साथ अगर आपको मैच करना है, तो B4 आप वहां पे डाल दीजिए, जिसके अंदर आपके बाकी के कलीग्स लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सपोज जो प्रिफर कोच है वो डाल दिया। ट्रैवल इंश्योरेंस हमको चाहिए, यस कंपलसरी है। और उसके बाद पेमेंट मोड जो भी रहेगा आपका वो सिलेक्ट करना है और इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन उसी चीज का मांगेगा जो हमने पहले सारी इंफॉर्मेशन फिलअप की है, ठीक है। ये सब चीज होने के बाद आपको फिर से एक बार रिकन्फर्म करने के लिए कैप्चर डालना होगा, जो हम अभी डाल रहे हैं, और इसे कंटिन्यू करना है।
कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऑथोराइज ट्रैवल आईआरसीटीसी ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट हूँ। तो हमारा खुद का अपना पेमेंट का अलग से बुकिंग गेटवे रहता है। तो आपके पास यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से आप आपका फोन पे यानी कि पेमेंट गेटवे जो इस टाइप के है उसमें से आप पेमेंट कर सकोगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकोगे, या फिर वॉलेट, आईआरसीटीसी का अपना खुद का वॉलेट होता है जिसके अंदर आप पैसे रख के पेमेंट कर सकोगे, या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपका जो भी ऑप्शन आपको लेने का है आप वहां पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको पे एंड बुक, यहाँ पे एक बार कंफर्म पता चल जा रहा है कि कितने रुपए लग रहे हैं, क्या ये लग रहा है। ठीक है। पे एंड बुक जब आप करोगे, आप आपके पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाओगे। तो जब भी आप पेमेंट गेटवे पे पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपके सामने टिकट बन के आ जाएंगी। फिर टिकट आप उसको सेव करके रख सकते, और या फिर आप आपके डेस्कटॉप पे या मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में आप ले सकते। तो इस हिसाब से आप रेल ई टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे इजी वे में बुक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट मिलती रहे।